राधा राधा कृष्ण राधा राधा राधा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगधामि नमामि तत्। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। विष्णु सहस्त्रनाम शंकर भाष्य में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन। पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जी का प्रश्न उनके जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को क्रम से पितामह भीष्म समाधान कर रहे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के 9वें श्लोक में धर्मराज युधिष्ठिर जी के दूसरे प्रश्न का समाधान कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि वह परम अयन कौन है, परम परायण कौन है। अयन अर्थात आश्रय, वो परम आश्रय कौन है जिसको प्राप्त कर फिर किसी और वस्तु की कामना शेष नहीं रहती, जिसे पाकर फिर और कुछ पाना शेष नहीं रहता, तो वह परम अयन कौन है। तो इस प्रश्न का समाधान पितामह भीष्म विष्णु सहस्त्र नाम के 9वें श्लोक में कर रहे हैं। परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम्। परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम्। कहते हैं जो सबका प्रकाशक, परम अर्थात उत्तम और महान, जो सबका प्रकाशक है, परम यानी महान है, उत्तम है, परम प्रकृष्टम महद बृहत तेजः चैतन्य लक्षणम सर्वावभाषकम। भाष्यकार लिखते हैं कि जो सबका प्रकाशक है, परम है अर्थात उत्तम है, महान है, बृहत चिन्मय प्रकाश है। बृहत चिन्मय प्रकाश, आप सब देख ही रहे हैं सूर्य के अंदर कितना प्रकाश है। सूर्य समस्त प्राणियों को प्रकाशित करता है। कितना ताप है, कितना प्रकाश है, शायद सूर्य के प्रकाश का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सूर्य के अंदर कितना प्रकाश है, लेकिन जो सूर्य के भी जो प्रकाशक है, जो सूर्य को भी प्रकाशित करता है, सूर्य के अंदर जो तेज है वह तेज भी कहीं से आता है, तो वह कितना प्रकाशमान होगा इसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो जो सूर्य को भी प्रकाशित करता है, जो सूर्य को भी प्रकाश देता है,
सूर्य सभी प्राणियों को प्रकाशित करते हैं, लेकिन सूर्य को भी जो प्रकाशित करने वाला वह कौन है? परमम यो महतेज, वह कौन है? तो कहते हैं वह परम प्रकृष्ट उत्तम महान व महत तेज है, वो महत तेज है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी यह बात कहा गया है कि ये न सूर्यस्तपति तेज सिद्ध, ये न सूर्यस्तपति तेज सिद्ध, जिस तेज से प्रकाशित होकर सूर्य स्वयं तपते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में। और इसी बात को बृहदारण्यक उपनिषद में भी इस बात को कहा गया है। तद्देवा ज्योतिखाम ज्योति, वो ज्योतियों का भी ज्योति है, प्रकाशकों का भी प्रकाशक है, ज्योतियों का भी ज्योति है। यह बृहदारण्यक उपनिषद में है। मंडूक उपनिषद में भी इसके बात कहते हैं। भाष्यकार लिखते हैं कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। कहते हैं कि वहाँ न सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, न चंद्र का प्रकाश पहुँचता है, न तारों का प्रकाश पहुँचता है। अर्थात जो सबका नियामक है, जो सबका प्रकाशक है, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। कैसे पहुँचेगा? जहाँ से प्रकाश ही सूर्य को मिला है, उस सूर्य के प्रकाश की गति वहाँ तक नहीं है। चंद्रमा के शीतल प्रकाश जो है, चंद्रमा के शीतल कणों जो प्रकाशित करते हैं, शीतल अपने कणों से, अपने किरणों से सभी प्राणियों को पोषित करते हैं, वह चंद्रमा का भी प्रकाश वहाँ तक नहीं पहुँचता और न ही तारों का प्रकाश वहाँ तक पहुँचता। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, मंडूक उपनिषद में भी, मंडूक उपनिषद में ये बात कही गई है। तो इत्यादि श्रुतियों ने भी सबने यही कहा है कि सूर्य चंद्र तारे जितने भी हैं, सबका प्रकाश करने वाला कोई और है। वह कौन है? तो वह है महत तेज, परमम यो महत तेज। वह परम महत तेज है, उत्तम है, महान है, परमम यो महत तेज। गीताकार भी यही कहते हैं कि यदादित्यगतम तेजः, यदादित्यम गतः तेजः, जो आदित्य के अंदर जो तेज है वो कहीं और से प्राप्त होता है। तो सभी स्मृतियों और श्रुतियों से ही प्रमाणित होता है कि वह महत तेज है, वो सबका प्रकाशित करने वाला, सबको प्रकाश देने वाला है। उन्हीं का तो प्रकाश है जो आपके नेत्रों में है, जो आप अपने नेत्रों से पूरी सृष्टि को देख रहे हैं, आप अपने नेत्रों से सारी दुनिया को देख रहे हैं, सारे व्यवहार को देख रहे हैं और संसार को देख रहे हैं। अगर उस नेत्र में ज्योति ना हो तो आप कैसे देख पाएँ? वो नेत्र में वो प्रकाश ना हो कैसे देख पाएँ? जो चर्म, जो चक्षु बना है, ये आकार जो है, ये आकार नेत्र नहीं है, ये तो नेत्र का स्थान है। जो आपके आँखों के अंदर ब्लैक जो है वो भी नेत्र नहीं है। नेत्र कौन है? तो उसके अंदर जो तेज है, जब व्यक्ति को आँखों से दिखाई नहीं देता है तो क्या आकार बदल जाता है? नहीं, आकार तो वही रहता है, आँखों का आकार वही रहता है, उसके अंदर जो ब्लैक है वो भी वैसे ही रहता है, वाइटपन जो है वो भी वैसा ही रहता है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है जो आँखों से नहीं दिखता? तो कहते हैं कि उसका तेज मंद हो जाता है। वह तेज कौन है? वह तेज ही महत तेज है, जो सबको प्रकाशित करता है, जो सूर्य को भी प्रकाशित करता है। इसीलिए कहा गया है कि आँखों में सूर्य चंद्र का वास है, मैं इनकी कृपा से प्राणी देख पाते हैं।
और इनको भी जो प्रकाशित करने वाला है वह महतेज। उनके कृपा के बिना ये प्रकाशित नहीं होते और इनकी कृपा के बिना हम आप सब नहीं देख पाते। तो ये आँखों में जो तेज है वो मंद पड़ जाता है, इसलिए आँखों को दिखाई नहीं देता। तो डॉक्टर्स आदि वो चश्मा लगा करके उस तेज को बढ़ाते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फिर दिखने लग जाता है। तो ये आकार नेत्र नहीं है, उसके अंदर जो तेज है वह नेत्र है। तो सबको प्रकाशित करने वाला परम तप अर्थात तपने वाला। आगे क्रम में कहते हैं परमम यो महत्तपः, वह महत्तप है, परम तप है। तप अर्थात भाष्यकार लिखते हैं परमम तपः तपत आज्ञापयतीति तपः। तप का आशय क्या हुआ? तो तप का आशय यह है कि तपत आज्ञापयतीति तपः, तपने वाला यानी आज्ञा देने वाला, शासन करने वाला, शासित करने वाला ही तप है। तप अर्थात आज्ञा देने वाला, शासित करने वाला, तो उसी को परम तप कहा गया है। परमम यो महत्तपः। कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में भी यह बात आई है। भाष्यकार लिखते हैं य इमं च लोकम परमं च लोकम सर्वाणि च भूतानि योन्त्रो यमयति। जो इस लोक को, परलोक को तथा समस्त प्राणियों के उनके भीतर स्थित होकर जो शासित करते हैं, जो शासन करते हैं, तो इस श्रुति द्वारा अंतर्यामी ब्राह्मण में उसका सबका नियामक कहा गया है। तो इत्यंतर्यामी ब्राह्मणे सर्वनियनत्रित्वं श्रूयते। तो इस सबका नियामक ब्राह्मण के अंतर्गत ब्राह्मण को उसका नियामक माना गया है। ब्राह्मण किसी का आज्ञा नहीं लेता, ब्राह्मण आज्ञा देता है, क्योंकि ब्राह्मण का जो शरीर है वह तप के लिए बना है। ब्राह्मण का शरीर ही तप है, वो तप से ही ब्राह्मण शरीर को प्राप्त किया है। तो वह सभी तपस्वियों में अग्रगण हैं, वह उस तप करके ही ब्राह्मण शरीर को प्राप्त किया है। तो ब्राह्मण सबको आज्ञा देने वाला है, इसलिए ब्राह्मण को भूदेव कहा गया है। ब्राह्मण इस पृथ्वी का देवता है। तो देवता होने के कारण वो सर्वश्रेष्ठ है, और सर्वश्रेष्ठ होने के कारण वह सभी प्राणियों को आज्ञा देने में सक्षम है। ब्राह्मण को कोई आज्ञा नहीं दे सकता, ब्राह्मण को कोई समझा नहीं सकता कि ब्राह्मण को क्या करना है क्या नहीं करना है। ब्राह्मण स्वयं शासित होता है। ब्राह्मण को शासित करने वाला उसका गुरु होता है, और गुरु भी ब्राह्मण होते हैं। अन्य ब्राह्मण के अतिरिक्त और कोई गुरु नहीं हो सकता, और ब्राह्मण तो सबका गुरु है, वो भी जन्म से। तो ब्राह्मण जन्म से ही सबका गुरु होता है, और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी होता है, वो भी ब्राह्मण सन्यासी ही ब्राह्मण का गुरु होता है, या ब्राह्मण ही उसका गुरु हो सकता है। तब ब्राह्मण का गुरु ब्राह्मण ही होता है, और सभी प्राणियों का गुरु ब्राह्मण होता है। तो ये सब श्रुतियों के माध्यम से यह पता चलता है कि जो तप है, जो शासन करने वाला है, जो शासित करने वाला है, वह कौन है? तो वह है महत्तपः। परमम यो महत्तपः, वह महत्तप है ना, जो सबको शासित करता है, जो सबके अपने वो सबका नियामक है, जो सब पर जिसका शासन चलता है, चाहे यह लोक हो, चाहे परलोक हो, चाहे कोई भी लोक हो, जितने भी लोक हैं सबका शासन उसी का चलता है। कौन? तो महत्तपः।
तैत्तिरीय श्रुति में भी यह बात कही गई है। तैत्तिरीय श्रुति में भी यह बात कही गई है। तैत्तिरीय उपनिषद में भीषास्माद् वातः पवते, इसी के भय से वायु चलता है। भीषो देति सूर्यः, इसी के भय से सूर्य उदित होता है। भीषास्माद् अग्निश्चन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः, इसी के भय से अग्नि, इंद्र और पांचवा जो मृत्यु है वो दौड़ते हैं। मतलब इसका आशय यही हुआ कि इनके ही भय से ये सूर्य, अग्नि, इंद्र, मृत्यु सब अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं, तत्परता के साथ अपने कार्यों को संपादित करते हैं, अपने कार्यों में जुटे रहते हैं, अपने कार्य में तत्पर रहते हैं भगवान की सेवा मानकर। कहीं भगवान की सेवा में त्रुटि ना हो जाए, भगवान की सेवा में त्रुटि ना हो जाए, कहीं प्रमाद ना हो जाए, तो उसी के डर से, उसी के भय से ये अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। किसी के सेवा में प्रमाद हो जाना अच्छी बात नहीं। यक्ष को भी भगवान के सेवा में प्रमाद हो गया था। कुबेर के सेवा में थे यक्ष और उनका कार्य था फूलों को चयन करना, भगवान के पूजन सामग्री को एकत्रित करना, कुबेर को पहुंचाना, लेकिन प्रमादवश उस सेवा में त्रुटि हो गई तो उनको 1 वर्ष का उन पत्नी का वियोग का श्राप मिला। 1 वर्ष का पत्नी का वियोग का श्राप मिला। तो प्रमाद नहीं होना चाहिए। प्रमादी व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं करता। तो अपने गुरु के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तत्परता के साथ सेवा में संलग्न होना चाहिए। परमं यो महद ब्रह्म, कहते हैं कि वह सर्वेश्वर है, वो महद ब्रह्म है, वह सर्वेश्वर है। ये कौन कहता है? तो मांडुक्य उपनिषद इस बात को कह रहा, एष सर्वेश्वरः, एष सर्वेश्वरः, वह सर्वेश्वर है, वो सभी का ईश्वर है। मांडुक्य उपनिषद करता इत्यादि श्रुति है। ये सब श्रुतियाँ भगवान को बता रही हैं कि वो सबका प्रकाशित करने वाला है, सब पर शासन करने वाला है, वही महद ब्रह्म है, सबका ईश्वर है। परमं सत्यादि लक्षणम ब्रह्म महनीयतया महत, सत्यादि लक्षणों से युक्त होकर वो परम ब्रह्म है। सत्यादि लक्षणों वाला, सत्यादि जो लक्षणों वाला है वो कौन है? वो परम ब्रह्म है ना, जो सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद है, चिदानंद में देह तुम्हारी, वह परम ब्रह्म है, वही परम ब्रह्म है। तो कहते हैं कि वह परम श्रेष्ठ परायण हैं, तो वही परम अयन अर्थात परम आश्रय हैं। सभी प्राणियों के परम आश्रय कौन हैं? तो वही परम आश्रय हैं भगवान पुरुषोत्तम, जो सबका तेज है, जो सब पर शासन करने वाले हैं, जो सबके ईश्वर हैं, जो सत्य लक्षण वाला जो परम ब्रह्म है, वह कौन है? वह भगवान पुरुषोत्तम। भगवान पुरुषोत्तम ही सभी प्राणियों के आश्रय हैं। सभी प्राणियों का कोई आश्रय है तो वह भगवान पुरुषोत्तम, वही परम अयन है, वही परम आश्रय हैं। उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। भगवान पुरुषोत्तम का ही आश्रय लेना चाहिए। सभी प्राणियों को भगवान पुरुषोत्तम के आश्रय लेना चाहिए, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, उन्हीं का स्तवन करना चाहिए, उन्हीं को रिझाना चाहिए।
भगवान पुरुषोत्तम का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। उनका आश्रय जो ग्रहण कर लेता है फिर उसको शेष और कुछ पाना नहीं रह जाता और सभी वस्तुओं से पार हो जाता है। उसके लिए कोई भी वस्तु कोई मायने नहीं रखती। जो परम आश्रय ले लेता है, जो परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, और जब परम लक्ष्य प्राप्त हो गया तो छोटे मोटे लक्ष्य तो यूं ही प्राप्त हो जाते हैं। वो सब भौतिक शुभ सुविधाएं तो उसको यूं ही मिल जाती है, उसके लिए उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। बस वो परम आश्रय को याद रखे, परम अयन को याद रखे, परम लक्ष्य को याद रखे, तो वह सभी भुक्ति मुक्ति, सभी भुक्ति अर्थात जितने भी वस्तुएं हैं भौतिकता की जो उसका आवश्यक हो, सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाती है स्वतः ही। उसको उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। बस भगवान के आश्रय ग्रहण करे, वो परम अयन हैं, वो सबके आश्रय हैं। तो यह सर्वत्र परम शब्द का ग्रहण होने से यहाँ पर सब जगह परमम यो महत तेजा, परमम यो महत ब्रह्म, परमम यह परायणम, सब जगह परम शब्द आया है। परम शब्द से यह है पृथकीकरण, सभी का अलग अलग महत्ता बताया है कि तेज का, तप का, ब्रह्म का। तो परम जो परम शब्द है, परम ग्रहणात् सर्वत्र अपरम तेजः आदित्यादिकं व्यावर्ते सर्वत्र यो देव इति विशेष्यते। तो इसका पृथकीकरण किया गया है, जो देव इस पद की विशेषता बतलाई गई है। तो कहते हैं यो देवः परमं तेजः परमं तपः परमं ब्रह्म परमं परायणं स एकं सर्वभूतानां परायणमिति वाक्यार्थः। कहते हैं जो देव परम तेज है, जो देव परम तप है, जो देव परम ब्रह्म है और जो परम परायण है, वही समस्त प्राणियों के परम गति हैं, वही समस्त प्राणियों के परम आश्रय हैं। तो प्राणियों को भगवान पुरुषोत्तम का आश्रय लेना चाहिए। 10वें श्लोक में पितामह भीष्म पहले प्रश्न का समाधान कर रहे हैं। पहला प्रश्न कौन सा है? यह प्रश्न तो क्लियर हो ही गया है कि धर्मराज जी का प्रश्न था कि वह परम अयन कौन है। तो पितामह भीष्म 9वें श्लोक में इसका समाधान किया है। तो वह परम अयन कौन है? तो परम अयन भगवान पुरुषोत्तम है। अयन अर्थात आश्रय, तो भगवान पुरुषोत्तम के अतिरिक्त और कोई आश्रय नहीं है। तो भगवान पुरुषोत्तम का ही है धर्मराज युधिष्ठिर, तुम आश्रय ग्रहण करो, भगवान पुरुषोत्तम को ही आश्रय में रहो और भगवान पुरुषोत्तम का आश्रय ग्रहण करो। इनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। परम आश्रय, परम अयन, परम तप, परम परायण वही हैं। वह कौन है? भगवान पुरुषोत्तम, भगवान केशव, भगवान श्री कृष्ण। मधुसूदन सरस्वती जी तो कहते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। उससे बड़ा कोई तत्व कोई दूसरा है मैं उसे नहीं जानता हूँ। अर्थात कृष्ण से अतिरिक्त और कोई तत्व है ही नहीं। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, मैं किसी तत्व को नहीं जानता। कृष्ण ही वह परम तत्व हैं, भगवान पुरुषोत्तम ही वह परम तत्व हैं। उन्हीं तत्व का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तो पितामह भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर को समाधान करते हैं और 10वें श्लोक में पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न, वह देव कौन है जिनके समस्त विद्याओं को प्रकाशित करने वाला? श्लोक में वह देव कौन है जो समस्त विद्याओं को प्रकाशित करता है? और वह देव कौन है? इस श्लोक में वह देव कौन है जिसके लिए कहा जाता है यद्य आज्ञा प्रवर्तन्ते सर्वे, जिसकी आज्ञा से सभी अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, संलग्न होते हैं, वह देव कौन है? तो इस प्रश्न का समाधान पितामह भीष्म 10वें श्लोक में
कर रहे हैं और इसका इस पर चर्चा और इस विषय पर चिंतन हम सब आप अगले भाग में श्रवण करेंगे। और आज के इस प्रसंग को यहीं पर विराम देते हैं और प्रसंग को यहीं पर प्रणाम करते हैं और अगले भाग में इस 10वें श्लोक पर हम सब चर्चा करेंगे। आप सभी ने बड़े ही धैर्य और श्रद्धा विश्वास के साथ श्रवण किया। मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ। आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण में प्रणाम को स्वीकार करें। राधा राधा कृष्ण राधा